वालेकुम। स्टार्ट करते हैं इसको। फिर देखते हैं, लोग और ज्वाइन करते रहेंगे साथ साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर एसईओ के अंदर जो किस तरह जो है हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या चीज़ होती है एसईओ और किस तरह इसके थ्रू हम अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये सेशन जैसा कि आप जानते हैं सेल्कर की तरफ से रखा गया और सेल्कर जो एक प्लेटफॉर्म है जो आपको अपनी वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है। यानी अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं और अभी तक आपने अपनी वेबसाइट नहीं बनाई तो आप सेलकर को यूज़ करते हुए फ़ौरन अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो इसके बारे में और डिटेल्स भी मैं बाद में ड्यूरिंग द सेशन बताऊंगा। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, बैक टू द प्रेजेंटेशन। पहले हमें जानना होगा कि जो एसईओ है ये होती क्या है। तो बेसिकली जब भी कोई वेबसाइट बनती है तो ज़्यादातर लोग उसको गूगल पर सर्च करते हैं, डिफरेंट याहू या बिंग या इसके ऊपर सर्च करते हैं। तो उस पर अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए हमें उस वेबसाइट की एसईओ करनी पड़ती है। तो उसके लिए जो है बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं एसईओ करने के, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। तो आज इसको हम देखेंगे। इसके अंदर और फर्दर मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि बेसिकली ट्रैफिक किसी वेबसाइट में लाने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि पेड कैंपेन चलाई जाए, यानी अदर आप एड्स चलाएं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, गूगल के ऊपर, या फिर आप जो है उसको एसईओ के थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाएं कीवर्ड्स के ऊपर। लेट्स सपोज आप लेदर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जो जिसको लेदर प्रोडक्ट चाहिए होंगे उसके कुछ कीवर्ड्स हैं, उनके ऊपर ही लोग आगे सर्च करेंगे। लाइक वॉलेट, लेदर वॉलेट सर्च करेंगे, लेदर बैग सर्च करेंगे। तो होगा ये कि हमें एसईओ के थ्रू यानी अपने जो वेबसाइट है उसके अंदर इन कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ करवाना है, ताकि जब भी कोई बंदा आके गूगल पे लिखे लेदर वॉलेट तो उसके सामने सबसे पहले हमारी वेबसाइट है। तो इससे हमारे जो है चांसेस सेल्स के बढ़ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो ट्रैफिक बढ़ेगा ऑर्गेनिकली। अच्छा, इसके अंदर 3 टाइप्स की एसईओ होती हैं। एक होती है ऑन पेज एसईओ, एक होती है ऑफ पेज एसईओ, एक होती है टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ में ये होता है बेसिकली कि जो है हमारी जो वेबसाइट के पेजेस होते हैं उसी के ऊपर हम एसईओ करते हैं। तो उन्हीं के अंदर हम को जो कंटेंट हमारा लिखा होता है, यानी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हो गई, लैंडिंग पेज हो गया, हेडिंग्स हो गई या प्रोडक्ट की फीचर्स हो गए, तो उसको इस तरह प्रॉपर तरीके से हम उसके अंदर ही अपने कीवर्ड्स को ऐड करते हैं, ताकि जो है अगर गूगल का एल्गोरिथम या सर्च इंजन का एल्गोरिथम है, जब वो हमारे वेबसाइट के ऊपर आए सर्च करने के लिए क्या कीवर्ड्स है, तो उसके हर प्रोडक्ट के अंदर उसको प्रॉपर कीवर्ड्स मिले और वो उस पेज को रैंक करना स्टार्ट करे। लेट्स सपोज जैसा कि हम एग्जांपल को लेके चल रहे हैं लेदर प्रोडक्ट की, तो अगर वॉलेट का है तो मैं उसके अंदर ऑब्वियसली वॉलेट के अंदर मैं देखूंगा कि लोग गूगल ट्रेंड्स या बहुत सारे डिफरेंट टूल्स है उसके थ्रू में देख सकते हैं कौन से कीवर्ड जो हैं जिस सीजन में मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ। सपोज पाकिस्तान में टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो लेदर के लिए कौन कौन से लोग जो है ना प्रोडक्ट्स जब खरीदने होते हैं उनको, तो गूगल पे क्या क्या सर्च करते हैं, तो उन कीवर्ड्स को मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा प्रोडक्ट की या लैंडिंग पेज की। तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारी वेबसाइट जब गूगल हमारी वेबसाइट को गो थ्रू करेगा रैंकिंग के लिए गूगल सर्च में, तो वो फिर उन कीवर्ड्स को सर्च करेगा और हिसाब से वो हमारी वेबसाइट को उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंक करेगा। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है बेसिकली? ऑफ पेज एसईओ ये है कि मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोग लाइक कुरा हो गई, यूट्यूब हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट है, यानी दूसरी वेबसाइट्स से अपने ऑन पेज जो पेज एसईओ कहलाता है, दूसरी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को ट्रांसफ़र करना। तो उसके लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो उसको बैकलिंकिंग बोलते हैं। उसका मतलब ये कि सपोज कुरा पे गया मैं या यूट्यूब पे गया या फेसबुक के ऊपर या कहीं भी मैंने कमेंट्स में या लोगों ने जो सवाल पूछे उनके उसमें या पिंटरेस्ट के पोस्ट के थ्रू अपने वेबसाइट्स के लिंक क्रिएट करे। लेट्स सपोज मैंने इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी ने जो है कुरा के ऊपर कोई सवाल डाला हुआ है हमारे लेदर के मुतालिक, या उसने बोला कि बेस्ट प्लेस टू फाइंड लेदर गुड्स। उसके अंदर अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाके बारे में बताऊंगा और अपनी वेबसाइट का लिंक डालूंगा तो इसको बैक लिंकिंग किया जाता है, क्योंकि जब वहाँ उस सवाल के ऊपर बाद में जो भी कोई आएगा और कमेंट्स पढ़ेगा तो बहुत सारे चांसेस है कि वो हमारी वेबसाइट के ऊपर यूआरएल पे क्लिक करे और वो हमारी वेबसाइट पे आए। तो इसको बैक लिंकिंग कहते हैं। इस तरह भी जो हमारे जो एसईओ है वो जितने ज़्यादा बैकलिंक्स होंगे उतनी ज़्यादा जो है ट्रैफिक
गिरने का वो है। सेकेंडली ये है कि जब गूगल जो है कोरा की और वेबसाइट को चेक करेगा और देखेगा कि जो मतलब मेरी वेबसाइट है उसका लिंक उस पर डला हुआ है, तो इसके थ्रू भी वो जो है एसईओ इम्प्रूव हुई गूगल के एल्गोरिथम में। जितने ज़्यादा बैकलिंक्स होंगे उतनी ज़्यादा जो है उसकी रेपुटेशन जो है आपकी वेबसाइट की बढ़ेगी कि ये ट्रस्टेड है, क्योंकि इसके बहुत सारी जगहों पे लिंक्स हैं और लोग क्लिक भी कर रहे हैं। तो इस तरह गूगल जो है उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट या नॉर्मली उस टॉपिक के अगेंस्ट जो है आपकी वेबसाइट को पुश करना स्टार्ट कर देगा अपने सर्च इंजन पे। टेक्निकल एसईओ क्या होती है? टेक्निकल एसईओ ये होती है बेसिकली कि आपकी वेबसाइट है उसका जो है स्ट्रक्चर हो गया, उसकी जो फॉर्मेशन है वो इस तरह की हो कि गूगल या कोई जो गूगल है वो फ़ौरन उसको पढ़ के उसको रैंक कर सके। तो उसके अंदर मैं इसलिए बेसिकली थोड़ा सा डीप में नहीं जाऊँगा कि इसके अंदर जैसे HTML के टैग्स होते हैं और डिफरेंट तरीके होते हैं, वो टेक्निकल साइड है पूरी, कि उसके थ्रू हम उस कोड स्ट्रक्चर को इस तरह करते हैं ताकि जो है वेबसाइट जो है फ़ौरन जो है ना गूगल की जो उसको रीड करना है तो फ़ौरन जो हमारे को कीवर्ड है वो फ़ौरन उसको दिख भी जाए, क्या हेडिंग है, क्या डिस्क्रिप्शन है, कहाँ से सेक्शन स्टार्ट है, कहाँ से ख़त्म है। तो ये मोर लाइक टेक्निकल लोगों के लिए ज़्यादा है। अच्छा, तो इस तरह मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारी जो सेलकर वेबसाइट है उसके अंदर हमने वेबसाइट की जो फॉर्मेशन है क्लाइंट्स के लिए हम करते हैं, तो उसके अंदर एसईओ ऑप्टिमाइज ही होती है। तो हम टेक्निकली भी इस चीज़ का खास ख्याल रखा गया है कि गूगल के लिए उसको रीड करना बड़ा आसान हो। तो मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, अब हम जाते हैं कि एसईओ कंटेंट स्टडीज़ क्या होती हैं। अच्छा, तो इसके अंदर जो बेसिकली आप पहले ये देखेंगे कि मेरा प्रोडक्ट क्या है जो मुझे सेल करना है, ठीक है, या वेबसाइट जो है उसकी सेल मुझे क्या करना है। इसके बाद ऑब्वियसली आप एक लिस्ट बना लेंगे टॉपिक्स की, कैसे ये टॉपिक्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं जिनको जो मैं सेल करता हूँ। उसके मुताबिक आप जो है कीवर्ड ढूंढना सर्च स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आप गूगल ट्रेंड यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप कीवर्ड्स जो है ढूंढ सकते हैं। इसके बाद उन कीवर्ड या टॉपिक्स को लेके, जैसे लेट्स सपोज मतलब आप अगर लेदर की बात करें तो बेस्ट प्रोडक्ट लेदर 100% जेन्युइन प्रोडक्ट ऑफ लेदर, हमने जैसे ये टॉपिक सेलेक्ट किया। इसी के लिए हम एक और ब्लॉग्स भी बनाते रहेंगे। ब्लॉग से क्या होता है कि ब्लॉग, क्योंकि हम एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर ज़्यादा सारे कीवर्ड्स नहीं डाल सकते, तो इसके लिए हम ब्लॉग्स डालते हैं ताकि जो है उसके अंदर भी जो रिमेनिंग हमारे कीवर्ड्स हैं और वो हम ऐड कर दें, साथ साथ जो है यूज़र को एजुकेट भी करें उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में या उस स्पेसिफिक उस इंडस्ट्री के बारे में, ताकि उसके थ्रू भी जो हमारा रीडर है उसको पता चले हाँ भाई कि ये लोग जो हैं इस चीज़ के बारे में जानते हैं, इनके प्रोडक्ट के बारे में ये डिस्क्रिप्शन है। जैसे सपोज अगर मैं लेदर प्रोडक्ट की बात करूँ तो लेदर में भी बहुत सारी तरीके के लेदर्स आते हैं, ये सारी चीज़ आती हैं, तो हम जाहिर सी बात है ये चीज़ें हम प्रोडक्ट डिटेल्स में नहीं लिख रहे होंगे, बल्कि हम इसको जो है अपने ब्लॉग्स के अंदर लिखेंगे ताकि लोग वहाँ से एजुकेट भी हों और एक ट्रस्ट लेवल भी बढ़े। और जब जो है गूगल हमारी वेबसाइट पर वो ब्लॉग्स पढ़े तो उसको वो एक्स्ट्रा कीवर्ड्स भी उसको मिल रहे हों। अच्छा, अब ये आपने ब्लॉग्स लिख लिए, अब उसका बाद आपको ज़ाहिर सी बात है ट्रैफिक भी उस पे लेके आना है, तो फिर आप उसके लिए बैक लिंकिंग करेंगे। मतलब ये कि आप डिफरेंट कोरा या इन तरह की वेबसाइट या यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर जो है उन ब्लॉग्स को डिफरेंट कमेंट्स के थ्रू प्रॉपर जहाँ पे इस नेचर की बात हो रही होगी वहाँ पे भी आप कमेंट्स में उस लोगों को शेयर करेंगे कि आप इस अगर आपको इस टॉपिक के मुतालिक और जानना है तो आप ये हमारा ब्लॉग पढ़ लें। तो इसके थ्रू भी आपकी जो है ट्रैफिक ड्राइव हो रही होगी। अच्छा, इसके अंदर जो है ब्लॉग के अंदर बहुत सारी तस्वीरें भी डली हुई होती हैं या वेबसाइट के ऊपर तस्वीरें भी होती हैं, तो हमें ये भी देखना है कि जो वेबसाइट है वो फ़ौरन लोड हो रही हो और पिक्चर्स की जो मीडिया की जो फाइल्स हैं वो बिल्कुल सही हो। इसके बाद जो है ज़ाहिर सी बात है कुछ हर थोड़े टाइम बाद जो है गूगल या जो बड़े बड़े सर्च इंजन हैं वो अपने एल्गोरिथम्स चेंज कर रहे होते हैं रैंकिंग के, तो उनको भी आपने देखना है या उनके बारे में भी आपने देखना है कि जब उनका एल्गोरिथम चेंज हुआ है तो क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, उस हिसाब से भी आपको अपनी जो वेबसाइट की एसईओ है उसको चेंज करना पड़ेगा या अपडेट करना पड़ेगा। फिर आपने अपने जो मैट्रिसेस हैं गूगल एनालिटिक्स, अगर आप अपने वेबसाइट के ऊपर सर्च कर लेंगे, जैसे सेलकर है उसके अंदर भी हम सेलर्स को जो है गूगल एनालिटिक्स जो है अपना कनेक्ट करने का ऑप्शन देते हैं, जहाँ पे वो अपने गूगल एनालिटिक्स पे देख सकते हैं कि कौन से पेजेस पे ज़्यादा ट्रैफिक है, किस दिन क्या ट्रैफिक आया, कहाँ कहाँ लोग क्लिक कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें गूगल एनालिटिक्स के थ्रू ट्रैक हो रही होती है। जब हमारे पास सेलकर के अंदर दो ऑप्शन हैं, एक तो एक हम अपनी इंटरनल ट्रैकिंग भी देते हैं जहाँ पे हम लोगों को व्यूज़ वगैरह सारी या कौन सा प्रोडक्ट उनका आप है सारी चीज़ें उनके डैशबोर्ड पे आ रही होती है। विद दैट वो एनालिटिक्स भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं।
तो अब आपने एसईओ में आपने क्या करना होता है, उसको गूगल एनालिटिक्स को आपने, या जिस तरह की जो भी एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें उसको आपने देखना होता है कि कौन से कीवर्ड पे लोग ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा ड्राइव हो रहा है, कौन से ब्लॉग पे आ रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर आ रहे हैं। उस हिसाब से अपनी जो है ना अपनी एसईओ स्ट्रेटजी को जो है आगे का प्लान करना होता है या चेंज करना होता है। अच्छा, अब इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स देखें एसईओ की कि क्या एग्जांपल्स हैं, कौन सी वो जगह हैं जहाँ पे हम एसईओ से के को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो मेटा डिस्क्रिप्शंस होती है, यानी जो वेबसाइट बनती है उसके हर पेज पे दो चीज़ें एसईओ से रिलेटेड होती हैं, एक होता है मेटा और एक होती है डिस्क्रिप्शन, या इसको दोनों को मिला के मेटा डिस्क्रिप्शन बोला जाता है। तो सबसे पहले गूगल जब भी किसी वेबसाइट पे आता है तो वो मेटा डिस्क्रिप्शन को फाइंड करता है, और वहाँ पे जो कीवर्ड्स और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है वो अपने पास स्टोर करता है, या उस प्रोडक्ट या उसमें से वो कीवर्ड्स को उठा रहा होता है। तो एसईओ करने का सबसे पहले आपने ये करना है कि आपकी वेबसाइट है उसके हर पेज पे, हर प्रोडक्ट के पेज पे मेटा डिस्क्रिप्शंस प्रॉपर डालने, ताकि वो गूगल पर सही तरह रैंक हो सके, या गूगल उनके बारे में सही तरह कीवर्ड्स को उस पर रैंक कर सके। बैक लिंकिंग जैसे हमने बात करी है, इनबाउंड लिंक्स हो गए, वो आपने प्रॉपर तरीके से क्रिएट करने कंटेंट के थ्रू। फिर आपकी वेबसाइट जो है, सपोज आपने आपने जो है कीवर्ड्स अच्छे डाले, सारी चीज़ें कर ली हो, गूगल पे रैंक भी हो गई और ट्रैफिक भी उतरना स्टार्ट हो गया आपकी वेबसाइट पर। अब अगर आपकी वेबसाइट बहुत स्लो होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ से चले जाएंगे। तो वेबसाइट की जो स्पीड है वो भी बड़ी तेज़ होनी चाहिए, ताकि उसको फ़ौरन कंटेंट दिखे। वेबसाइट जो भी आपकी ट्रैफिक आ रही है उसको, जो यानी अगर वो परचेज़ करने आ रहा है कोई प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट फ़ौरन दिखे। अच्छा, इसके बाद लोकल एसईओ ये है कि ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पे आप जिस रीजन में आप टारगेट करें, लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ, मैं पाकिस्तान में टारगेट कर रहा हूँ या कराची में टारगेट कर रहा हूँ, तो कराची के अंदर गूगल मैप्स हो गए या डिफरेंट तरीके की जो लोकल जहाँ पे सर्चिंग होती है, तो वहाँ या ग्रुप्स होते हैं फेसबुक के ग्रुप्स, उसमें भी हमें अपनी वेबसाइट को या अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाना है या उसके कीवर्ड्स को ऐड करना है, ताकि लोकली भी कोई बंदा अगर सर्च के लिए, मैं अगर लिखूँ कि बिरयानी इन बिरयानी इन कराची या गुलशन एक बार, या डिफेंस या डीएचए, तो अगर गूगल मैप्स के ऊपर मैं रजिस्टर्ड हूँगा मैप के ऊपर, या फिर फेसबुक में उन ग्रुप्स के ऊपर मैं एक्टिव होऊंगा, मेरा ब्रांड एक्टिव होगा, मैंने बैक लिंक्स क्रिएट किए हुए होंगे, तो वहाँ पे मेरी ब्रांड जो है वो फ़ौरन ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली लोकल एसईओ कहलाती है कि आपने लोकल रीजन में जो सर्च के लिए लोग यूज़ करते हैं, इट मे बी फेसबुक, इट मे बी गूगल, तो वहाँ पे भी आपने अपने ब्रांड को या प्रोडक्ट की सही तरह जो है ऑप्टिमाइज़ करना है। अच्छा, बेस्ट ये कि आप मंथली जो है बेसिकली हर चीज़ें हम प्लान करते हैं, इस तरह एक आप एसईओ का भी एक मंथली प्लान कर लें, जिसके अंदर जो है आपने इन पॉइंट्स को जो है इस प्लान में आपने शामिल करना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने ऑब्वियसली थोड़ा टाइम जो है अपने इस मंथ में कीवर्ड रिसर्च पे लगाने हैं कि इस इंडस्ट्री में क्या नए कीवर्ड्स हैं, जो पुराने कीवर्ड्स हैं आप जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उनका अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। तो इस तरह आपने अपने कीवर्ड रिसर्च हर मंथ के में करनी है कि इस मंथ या कमिंग मंथ्स क्या लोगों का ट्रेंड चल रहा है, कौन कौन से कीवर्ड पे ज़्यादा लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए जैसे मैं आपको पहले बताया कि डिफरेंट टूल्स हैं, उसको आप देखते रहेंगे। इसके बाद उन्हीं कीवर्ड्स को लेके आपने देखना है कि नेक्स्ट मंथ में कौन कौन से ब्लॉग्स जो हैं उसको हम उनके टॉपिक्स ढूंढने, या जो ऑलरेडी लिखे हैं उनमें से किन को पुश करना है उन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए। इसके बाद जो है आपने ये देखना है कि कमिंग जो है इवेंट्स क्या आ रहे हैं। जैसे सपोज जैसे हम लोग अभी बात करते हैं ईद आ रहा है, या कोई और डिफरेंट रीजन में कोई और डिफरेंट रीजन्स आते हैं, या मतलब ये कि ट्रेंड क्या आने वाला है, अपकमिंग ट्रेंड क्या है, या कोई ऐसा बड़ा कोई इवेंट होने वाला है आपके शहर में, आप लोग, तो आपने उसको भी यूटिलाइज करना है, उसके हिसाब से ही पोस्टिंग करनी है, उस हिसाब से भी जो है एसईओ पे काम करना है। जैसे सपोज आप अपने पास एक, जैसे ईद आने वाली है तो अपने पास एक लैंडिंग पेज है, आपने एक बैनर ऐड कर लिया, ये या ईद ऑफर एक क्रिएट कर दिया अपनी वेबसाइट पे, ताकि जो है गूगल कोई अगर लिखे ईद ऑफर्स तो आपका पेज जो है वो खुद ब खुद रैंक हो जाए यूजिंग द कीवर्ड्स। और आपने ऑब्वियसली हर मंथ टू मंथ जो है आपने अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी है कि जो आपने प्रीवियस मंथ जो आपने स्ट्रेटजीज करी थी उसमें क्या चीज़ जो है वो सक्सेसफुल रही, किसका क्या कन्वर्जन रहा,
और उसको नेक्स्ट टाइम के लिए किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है। अब अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप मैसेज के उसके अंदर पूछ सकते हैं। मैं 5 मिनट्स लूँगा। मोreover मैं आपको अपने बिज़नेस के बारे में बताता हूँ कि सेलकर जो है बेसिकली अगर आप लोग ऑनलाइन कोई चीज़ बेचते हैं और आपने अभी तक वेबसाइट नहीं बनाई, तो अब आपको किसी डेवलपर या किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेलकर को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट फ्री में बना सकते हैं। वहाँ पे जाके जस्ट आपने रजिस्टर करना है, अपने प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं और आप उसको सेल कर सकते हैं ईज़िली। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो आपको मैं इसका हेल्प आउट कर सकता हूँ उसके अंदर। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हम अपने सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और आपको अपनी वेबसाइट बनानी हो ई कॉमर्स के हवाले से तो आप ज़रूर सेल कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।